हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग चिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में ब्लास्टुलेशन तक पढ़ लिया था। अब हम इसके नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुला भवन। मुर्गी के अंडे में अधिक पीतक के कारण इसमें गैस्ट्रुला भवन की क्रिया मेंढक एवं एम्फिओक्सिस की तुलना में अधिक लंबी अवधि की तथा अधिक रूपांतरित प्रकार की होती है। गैस्ट्रुला भवन के दौरान होने वाली आकारिकी संरचनात्मक गतियां द्वारा विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है। इन गतियों द्वारा एपिब्लास्ट की एक्टोडर्म से संभावी मेसोडर्म को पृथक कर इसे निश्चित स्थान तक पहुंचाया जाता है। मेसोडर्मल सेल्स को ताकि निश्चित स्थान तक पहुंचाया जाता है। गैस्ट्रुला भवन के दौरान विभिन्न आकारिकी संरचनात्मक गतियों द्वारा निम्न संरचनाओं का निर्माण होता है। पहला है इसमें एंडोडर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। सेकेंड, मेसोडर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। थर्ड, आदि रेखा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। पहला लेंगे हम इसमें एंडोडर्म का निर्माण और फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। कोरक भवन के दौरान विस्तारण और डीलैमिनेशन की क्रिया द्वारा कोरक चर्म या ब्लास्टोडर्म से बड़ी पीतक युक्त कोशिकाएं पृथक होकर हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती हैं। यह हाइपोब्लास्ट ही अधोजननिक गुहा में पीतक के ऊपर भ्रूणीय एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म का निर्माण आदि रेखा के विकास से पूर्व हो जाता है। एंडोडर्म पीतक का पाचन तथा अवशोषण कर विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण उपलब्ध करती है। दूसरा है मेसोडर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। बिंब कोरक की एपिब्लास्ट जो संभावी एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड तथा मेसोडर्म की बनी है, से नोटोकॉर्ड तथा मेसोडर्मल कोशिकाएं पृथक होकर एक स्तर के रूप में एपिब्लास्ट व हाइपोब्लास्ट के मध्य की तरफ गमन करने लगती हैं। इन कोशिकाओं के भीतर की तरफ गमन के परिणाम स्वरूप ही आदि रेखा और प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण होता है। आदि रेखा के लंबे होने के साथ ही मेसोडर्म कोशिकाएं अग्र पार्श्वीय दिशा में फैलने लगती हैं। एपिब्लास्ट से मेसोडर्म कोशिकाओं के पृथक हो जाने के पश्चात केवल एक्टोडर्मल कोशिकाएं ही एपिब्लास्ट में शेष रह जाती हैं। इसको अभी हम चित्र के द्वारा समझेंगे। तीसरा है इसमें आदि रेखा का निर्माण और फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। अंडे देने के 6 से 7 घंटे पश्चात भ्रूण में आदि रेखा का निर्माण शुरू हो जाता है। इसके निर्माण हेतु कॉर्डल व मेसोडर्मल कोशिकाएं एपिब्लास्ट से पृथक एवं अभिसारित और कन्वर्ज होकर एपिब्लास्ट एवं हाइपोब्लास्ट के मध्य में पारदर्शी क्षेत्र के पश्च सिरे की ओर एकत्र होने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पारदर्शी क्षेत्र में एक छोटी आदि रेखा और प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण हो जाता है। आदि रेखा के निर्माण में काइकोमेसोडर्म तथा प्रीकॉर्डियल एवं नोटोकॉर्डियल कोशिकाएं भी
भाग लेती हैं। कायिक मेसोडर्मल कोशिकाएं अभिसारित होकर मध्य रेखा में आने लगती हैं तथा इनके पीछे पीछे प्रीकॉर्डियल व नोटोकॉर्डियल कोशिकाएं लुढ़क कर सबसे अंत में आकर आधी रेखा के निर्माण में भाग लेती हैं। विकास के 8वें घंटे में पारदर्शी क्षेत्र के पश्च त्रिज्या पर कोशिकाएं एकत्र होकर एक छोटी आधी रेखा का निर्माण करती हैं, जिसे हम प्रारंभिक आधी रेखा और इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। यह भ्रूणीय विभेदन का प्रथम संकेत होती है। प्रारंभिक आधी रेखा अग्र सिरे की तरफ लंबाई में वृद्धि करती है। विकास के 12वें घंटे तक मध्यवर्ती आधी रेखा और इंटरमीडिएट स्ट्रीक का निर्माण हो जाता है। यह पारदर्शी क्षेत्र के लगभग आधे भाग में फैल जाती है। यह आधी रेखा लंबाई में बढ़ोतरी करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पारदर्शी क्षेत्र गोलाकार की बजाय अब कैसा हो जाता है, नाशपाती की शेप और पियर शेप्ड हो जाता है। इसका भी हम आगे आपको चित्र बता देंगे। विकास के जब इसका डेवलपमेंट हो रहा है, अंडे के डेवलपमेंट के 19वें घंटे 19 आवर्स तक आधी रेखा में पीछे की तरफ निरंतर मेसोडर्मल कोशिकाएं की बढ़ोतरी होती रहती है, अर्थात अधिक से अधिक मेसोडर्मल कोशिकाएं आकर आधी रेखा में मिलती रहती हैं। इससे आधी रेखा आगे की तरफ खिंचकर लंबी हो जाती है। आधी रेखा की लंबाई में निरंतर सक्रिय वृद्धि के कारण यह पारदर्शी क्षेत्र से बाहर निकल जाती है व आधी रेखा बहुत संकरी हो जाती है। आधी रेखा का पश्च सिरा भी लंबा हो जाता है व पूर्ण आधी रेखा का विकास हो जाता है। कोरक चर्म में जिन गतियों के कारण आधी रेखा का निर्माण होता है उन्हें प्री गैस्ट्रुलर मूवमेंट कहते हैं। प्री गैस्ट्रुलर मूवमेंट कहते हैं। आधी रेखा में आकर एकत्र होने वाली मेसोडर्मल कोशिकाएं अनिश्चित काल तक वहां एकत्रित नहीं रहती हैं, बल्कि ये कोशिकाएं अंतर्वर्षित और इन्वोल्यूट होकर अग्र पार्श्वीय दिशा में फैलकर मेसोडर्म की परत का निर्माण करती हैं। अधिकांश मेसोडर्मल कोशिकाएं आधी रेखा में एक सिरे से प्रवेश करती हैं तथा उसी सिरे से फिर बाहर निकलती हैं, परंतु कुछ कोशिकाएं दूसरे सिरे तक चली जाती हैं। आधी रेखा के पश्च पार्श्वीय किनारों से कोशिकाओं के अंतर्वेशन की दर अभिसरण दर से अधिक होती है। अतः आधी रेखा की संपूर्ण लंबाई में पृष्ठ की तरफ एक खांच का निर्माण हो जाता है, जिसे आधी खांच और प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं तथा इसके उठे हुए किनारों को प्रिमिटिव रिजेस और आधी उभार कहते हैं। ये चिक के गैस्ट्रुला भवन की विभिन्न गतियों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र है, जिसमें आप देखिए कि ये ऊपर की जो ये सेल्स हैं, ऊपर वाली, ये सारी क्या कहलाती हैं, एपीब्लास्ट। ये इसका बीच वाला एरिया है, एरिया पेलुसिडा, इधर वाला एरिया ओपेका। एपीब्लास्ट से नीचे वाली सेल्स कहलाती हैं प्रिमोर्डियल हाइपोप्लास्ट। यहाँ अंडे का योक है और ये वाला एरिया आर्केंट्रॉन है। हम इसके नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज में देखेंगे कि ये ऊपर वाली सेल्स एक्टोडर्म बना रही है, बीच में जो सेल्स आ गई वो प्रिमिटिव स्ट्रीक हैं
और नीचे वाला भाग आर्केंटेरॉन है। नेक्स्ट स्टेज में 3 भागों में सेल्स बटी हुई हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और मध्य का भाग प्रिमिटिव स्ट्री।